हेलो दोस्तों, वेलकम टू निकमैक टेक। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं CSS यानी कि कंप्यूटर सिस्टम सिक्योरिटी की यूनिट 4 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो दोस्तों, यूनिट 4 के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चंस को हम लोग समझेंगे दो वीडियो के थ्रू। ये आपका पार्ट फर्स्ट होने वाला है और एक और पार्ट सेकंड में अपलोड करूँगा। उससे बाहर आपको यूनिट 4 में नहीं पढ़ना है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, मैंने पहले बहुत सारी वीडियोस बनाई थी कंप्यूटर सिस्टम सिक्योरिटी के ऊपर, जो कि अभी आपको शो नहीं हो रही होंगी। तो अगर आप वो वीडियोस देखना चाहते हो, क्योंकि एक्चुअल में हुआ क्या वो मैं आपको बताता हूँ। जो क्वांटम हमने यूज़ की थी उस वीडियो में, कुछ वीडियो में हम लोग क्वांटम यूज़ की थी, उस वजह से दोस्तों बहुत सारी वीडियोस अप्रॉक्स मेरे चैनल की 96 वीडियोस डिलीट हो चुकी है या फिर यूट्यूब ने ब्लॉक कर दी है। तो अगर आप ये वीडियोस देखना चाहते हो तो आप लोगों को मैं नीचे टेलीग्राम ग्रुप प्रोवाइड कर रहा हूँ, वहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि किस तरीके से आप लोगों को नोट्स चाहिए और किस तरीके से आपको वीडियोस देखनी है। मैं आपकी हेल्प के लिए बोल रहा हूँ ये सब बातें। कुछ और भी सब्जेक्ट्स हैं, जैसे देखो यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू, ठीक है, और आपका अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बीइंग, ये वाला भी सब्जेक्ट था। और आपका टेक्निकल कम्युनिकेशन, ITCS, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जिसकी मैंने प्लेलिस्ट बनाई थी। और उन प्लेलिस्ट के अंदर जितनी भी वीडियोस थी वो अभी आपको नहीं दिखाई दे रही होंगी। वहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कोर्ट के ऑर्डर की वजह से ये सब वीडियो क्या हो गई हैं, रेस्ट्रिक्ट कर दी गई हैं। तो अगर आप ये वीडियोस देखना चाहते हो, है ना, और आपको अभी इसके नोट्स की ज़रूरत है, तो मैं नीचे आपको टेलीग्राम ग्रुप प्रोवाइड कर रहा हूँ, वहाँ से आप लोग देख सकते हो। ये तो ही छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको बताई, क्योंकि बहुत से बच्चों के कमेंट नीचे आ रहे थे कि सर वीडियो आपकी नहीं शो हो रही हैं, अब हम कैसे देखें, प्लीज़ हमको नई वीडियो प्रोवाइड करें। तो मैं आपको कुछ वीडियो प्रोवाइड भी कर रहा हूँ, हालांकि थोड़ा टाइम कम है, लेकिन फिर भी मैं आपको यूनिट 4 की वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो ये अपना पार्ट फर्स्ट है। अब इस पार्ट में हम लोग अच्छी तरीके से समझेंगे यूनिट फर्स्ट में क्या क्या है क्रिप्टोग्राफी के बारे में। तो देखो, इसको बड़े ध्यान से समझना, क्योंकि अगर आपको क्रिप्टोग्राफी ये समझ आ गई तो आगे की जितनी भी वीडियो होंगी यूनिट 4 के ऊपर, तो वो आपको बहुत अच्छी तरीके से ऑलरेडी समझ आ जाएगी। एक बार पढ़ने के बाद कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो हम समझते हैं क्रिप्टोग्राफी क्या होती है। तो देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूं, बड़े प्यार से समझिए, थोड़ा टाइम लगेगा बट समझिए आप। मान लो हमारा ये एक यूज़र है ना, जिसका नाम है निखिल, ठीक है। ये एक यूज़र है जिसका नाम है निखिल। अब इसने अपनी गर्लफ्रेंड को क्या किया, मैसेज भेजा दोस्तों, है ना। कोई भी मैसेज भेजा अपनी गर्लफ्रेंड को। मान लो इसकी गर्लफ्रेंड है प्रिया, ठीक है। एक हमारा यूज़र है निखिल और इसकी गर्लफ्रेंड है प्रिया। अब इन्होंने कम्युनिकेशन की, है ना। निखिल ने कोई मैसेज भेजा, मान लो निखिल ने सपोज दैट मैसेज भेजा आई लव यू, है ना। तो ये किसके थ्रू भेजेंगे, कोई ना कोई मीडियम तो होना चाहिए ना भेजने के लिए। निखिल को मैसेज भेजने के लिए प्रिया को, तो कोई ना कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट होगी। तो सपोज दैट ये मीडियम हो गया। ये क्या हो गया हमारा मीडियम। अब मीडियम क्या हो सकता है भाई, तुम्हारा इंटरनेट हो सकता है। इंटरनेट के थ्रू आजकल आपने देखे होंगे कि इंटरनेट के थ्रू ज़्यादातर हम क्या करते हैं, मैसेज को सेंड करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो निखिल ने आई लव यू भेजा प्रिया को। अब ये मैसेज यहाँ से ट्रांसलेशन हो रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है ना। अब इंटरनेट के थ्रू भेज रहे हैं, तो मैंने आपको बग्स भी बताए थे, है ना, बफर ओवरफ्लो सिस्टम भी बताया था। यानी कि जो हैकर होते हैं वो क्या करेंगे, इस मैसेज को पढ़ने की कोशिश भी कर सकते हैं, जाहिर सी बात है ना। तो मान लो निखिल ने आई लव यू भेजा और हैकर ने हैक कर लिया और उसको क्या कर दिया, मॉडिफाई कर दिया दोस्तों, यानी चेंज कर दिया। आई लव यू की जगह यहाँ क्या भेज दिया, आई हेट यू। तो फिर दिक्कत होने वाली है ना, दोनों की लड़ाइयाँ हो जाएंगी। तो ये जो मॉडिफाई जो हैकर करते हैं, यानी कि जो हैकर जो हमारी इंटीग्रिटी जो मैंने बताया था, इंटीग्रिटी जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, इंटीग्रिटी क्या होती है ना, चेंज कर देते हैं हमारे मैसेज को। तो ऐसा ना हो कि जो मैसेज हमने भेजा प्लेन टेक्स्ट में, वही जहाँ पर भी मैसेज पहुँचे बिल्कुल हमारा सेफ तरीके से पहुँचे, कोई भी हैकर वगैरह हमारे मैसेज की छेड़छाड़ ना करे। तो इसके लिए हम क्रिप्टोग्राफी का यूज़ करते हैं दोस्तों।
ठीक है। अब यूज़ किस तरीके से करते हैं वो देखिए। मान लो निखिल ने कोई मैसेज भेजा, ये क्या है हमारा मैसेज, प्लेन टेक्स्ट में है, सिंपल टेक्स्ट में लिखा हुआ है, हर कोई आसानी से पढ़ सकता है, हैकर को आसानी से समझ आ जाएगा कि ये क्या लिखा हुआ है। तो पहले एक की मदद से दोस्तों, यहाँ पर एक कोई की लगी होती है, तो एक की मदद से इस जो प्लेन टेक्स्ट को हम लोग एक साइपर टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं दोस्तों। किसमें? साइपर टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं। साइपर टेक्स्ट मान लो कुछ इस तरीके के सिंबल्स हो सकते हैं, ठीक है, कोई सिंबल्स हो सकता है, कोई नेम भी हो सकता है, सिंबल के साथ नेम भी हो सकता है, कुछ भी। तो यानी कि हम इस तरीके से क्या कर रहे हैं, पहले इस प्लेन टेक्स्ट के मैसेज को हम साइपर टेक्स्ट में कन्वर्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ की मदद से, ठीक है। अब इस तरीके का कोई मैसेज होगा तो अगर जो हैकर है, तुम्हारे अटैकर्स हैं बेसिकली, है ना, अटैकर्स जो हैं वो इसको समझ ही नहीं आएगा उनको कि ये मैसेज में क्या लिखा हुआ है। निखिल ने तो ये भेजा आई लव यू, है ना, प्लेन टेक्स्ट में। अब इसको एक की मदद से साइपर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया। अब ये @ का साइन है, अभी कोई कोड लैंग्वेज में बेसिकली हमने क्या किया, एनकोडेड तो कर दिया ना, यानी कि इनक्रिप्ट कर दिया ना हमने मैसेज को। अब ये किसी को समझ ही नहीं आएगा हैकर को क्या लिखा हो गया है। तो इस तरीके की वन की मदद से पहले हम साइपर टेक्स्ट में कन्वर्ट करेंगे, और साइपर टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के बाद ये प्रिया को भेज दिया जाएगा, ठीक है। अब प्रिया क्या करेगी, एक दूसरी की मदद से इस जो प्लेन टेक्स्ट, जो साइपर टेक्स्ट है, इसको प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करेगी, ठीक है, कन्वर्ट होगा। और प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट होने के बाद जो हमारा मैसेज जो सेम था ना आई लव यू, वही यहाँ पर पहुँचेगा। यानी कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, जो मैसेज निखिल ने भेजा प्रिया को वो पहुंच जाएगा। तो इस तरीके से क्रिप्टोग्राफी काम करती है। तो आप खुद सोचिए, बताइए ये क्रिप्टोग्राफी सिक्योर है या नहीं? बिल्कुल सही बात है, हमारे लिए तो सिक्योर ही है कि हम मैसेज को एनक्रिप्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर प्लेन टेक्स्ट में दोबारा हुआ, यानी कि जो साइपर टेक्स्ट में एनक्रिप्ट हुआ था, यहाँ क्या हुआ, डिक्रिप्ट हुआ, यानी कि डिकोड किया हमने मैसेज को, तभी तो यहाँ प्रिया के पास सेम मैसेज पहुंचा। तो इस तरीके से दोस्तों क्रिप्टोग्राफी वर्क करती है। तो आइए हम इसको समझते हैं और डिटेल में थोड़ा सा। देखिए यहाँ क्वेश्चन सबसे पहले उठता है कि इज इट सिक्योर, क्या ये सिक्योर है? नो, ये सिक्योर नहीं होता। क्यों सिक्योर नहीं होता? क्योंकि थर्ड पार्टी में करप्ट चेंज अवर डाटा में एंड मिसयूज आल्सो। जो भी हमारा डाटा है ना, उसका मिसयूज भी कर सकती है थर्ड पार्टी, और उसको अटैकर से, है ना, और क्या कर सकती है, उसको चेंज भी कर सकती है ना। तो थस वी प्रोवाइड सिक्योरिटी, इसीलिए हम क्या करते हैं, सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। एंड प्रोटेक्ट द वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, जो हमारी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है, वी कैन यूज क्रिप्टोग्राफी, उसके लिए हम क्रिप्टोग्राफी का यूज करते हैं। तो ये सिंपल से कॉन्सेप्ट था कि हम अगर नॉर्मल मैसेज भेजेंगे तो इंटरनेट के थ्रू हमारा मैसेज हैक भी हो सकता है, और जो हमारे अटैकर्स हैं वो उसको चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है, हमारे वैल्यूएबल डाटा का मिसयूज भी कर सकते हैं दोस्तों। सपोज दैट ये फोटो वगैरह कुछ भेजता तो उसका मिसयूज कर देता ना, तो वही चीज़ है दोस्तों यहाँ पर। तो इसीलिए दोस्तों हम क्रिप्टोग्राफी का यूज़ करते हैं, और मैंने आपको बता दिया क्रिप्टोग्राफी किस तरीके से यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसमें कुछ और भी पॉइंट हम बात करते हैं। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें दोस्तों, क्रिप्टोग्राफी की डेफिनेशन फिर क्या बनती है, क्योंकि हमें एग्जाम में डेफिनेशन भी तो लिखनी है ना। तो देखो किस तरीके से आप लिखोगे वो भी देख लीजिए। तो क्रिप्टोग्राफी क्या होती है, द आर्ट ऑफ प्रोटेक्टिंग इंफॉर्मेशन, एक ऐसी आर्ट होती है जो हमारे इंफॉर्मेशन को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है, बाय ट्रांसफॉर्मिंग इट इनटू अनरीडेबल फॉर्मेट, ठीक है, जो हमारे अनरीडेबल फॉर्मेट में यानी कि साइपर टेक्स्ट में ट्रांसफर करती है, तो उसी को हम क्रिप्टोग्राफी बोलते हैं। तो बहुत सिंपल तरीके से आप ये डेफिनेशन लिख सकते हैं क्रिप्टोग्राफी की। अगर मैं और बेहतरीन तरीके से लिखना चाहूँ इसको, तो ऐसे भी लिख सकते हो आप कि मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग इंफॉर्मेशन, एक ऐसा मेथड होता है जो हमारे इंफॉर्मेशन को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। एंड कम्युनिकेशन थ्रू द यूज ऑफ कोड्स, है ना, हमारी जो कम्युनिकेशन है उसको सिक्योर करता है, किस तरीके से, कोड की मदद से। सो डैट ओनली दोज हु फॉर होम द इंफॉर्मेशन इंटेंडेड, तो इसीलिए जिसके लिए जो इन्फॉर्मेशन जरूरी है, जिसके लिए भेजी जा रही है, कैन रीड एंड प्रोसेस इट, वही उसको रीड कर सकता है और प्रोसेस कर सकता है, ठीक है। तो ये क्रिप्टोग्राफी बहुत सिंपल डेफिनेशन है। अगर देखो, और अगर हम बात करें तो ये भी लिख सकते हो आप कि मोर जनरली क्रिप्टोग्राफी इज अबाउट कंस्ट्रक्टिंग एंड एनालाइजिंग प्रोटोकॉल
डेट प्रिवेंट थर्ड पार्टीज और द पब्लिक की फ्रॉम द रीडिंग प्राइवेट मैसेज, है ना। वो प्रिवेंट करती है जो हमारा प्राइवेट जो मैसेज हमारा वो ना पढ़ पाए, जो हमारे थर्ड पार्टीज हैं, जो भी हैकर्स वगैरह हैं, वो हमारे मैसेज को ना पढ़ पाए, हमारे मैसेज को मॉडिफाई ना कर पाए, उन सब से हमको बचाती है। तो दोस्तों ये कुछ कहानी थी हमारी क्रिप्टोग्राफी के ऊपर, और आपको ये वीडियो जरूर समझ आई होगी कि क्रिप्टोग्राफी क्या होती है। तो अभी तक अगर आपको वीडियो में मजा आ रहा हो ना, समझ आ रही हो, तो इस वीडियो को लाइक कर दो फटाफट से, और दोस्तों को भी साथ शेयर भी कर दो। चलिए, हमें क्रिप्टोग्राफी जब समझ आ गई है तो अब हम क्या करते हैं, इसके टाइप के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, अब हम डिस्कस करते हैं इसके टाइप के बारे में। देखो, यहाँ पर है हमारे पास टाइप्स ऑफ क्रिप्टोग्राफी। अब देखो, टाइप समझने से पहले आप इस डायग्राम को समझिए, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। क्या बता चुका हूँ? देखो, दो टाइप की क्रिप्टोग्राफी होती है, एक सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी और एक असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी। ठीक है, तो सबसे पहले हम सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी को समझते हैं। तो मान लो वही कहानी रिपीट हो रही है यहाँ पर, कि मान लो हमारे पास प्लेन टेक्स्ट था जिसको हमने एनक्रिप्ट किया दोस्तों। ठीक है, और एनक्रिप्ट किसकी मदद से किया? एक की मदद से हमने एनक्रिप्ट किया। एनक्रिप्ट किस तरीके से किया? हमने साइपर टेक्स्ट में क्या कर दिया? कन्वर्ट कर दिया। अब साइपर टेक्स्ट कौन कौन से हो सकते हैं? ये साइपर टेक्स्ट हो सकते हैं, देखो जूम कर देता हूँ आपके लिए। ये साइपर टेक्स्ट हो सकते हैं हमारे, ठीक है। मान लो ये हमारे पास साइपर टेक्स्ट है। अब इसको हम क्या करेंगे? की मदद से क्या करेंगे? डिक्रिप्शन करेंगे, यानी कि डिक्रिप्ट करेंगे मैसेज को, अपने मैसेज को, फिर ये प्लेन टेक्स्ट में पहुंच जाएगा। ठीक है, तो यही तो कहानी हम रिपीट कर रहे थे। तो मैंने क्या बताया, ये मैसेज जो हमारा प्लेन टेक्स्ट में मैसेज था, जो निखिल ने मैसेज किया था प्रिया को, ठीक है, जो भी मैसेज किया था प्लेन टेक्स्ट के अंदर, हमने उसको एनक्रिप्ट किया, साइपर टेक्स्ट में कन्वर्ट किया, ताकि जो हैकर वगैरह हैं वो उसको एक्सेस ना कर पाएँ, उसको पढ़ ना पाएँ और उसको मॉडिफाई ना कर पाएँ। ठीक है, तो फिर यहाँ पर डिक्रिप्ट होता है दूसरी की मदद से, और फिर हमारा प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाता है, और दूसरा जो पार्टी होती है वो आराम से पढ़ सकती है इसको। तो यहाँ पर मैंने आपको की 1 और की 2 बताई थी, यानी कि की यूज़ हो रही थी यहाँ पे एनक्रिप्ट के टाइम और डिक्रिप्ट के टाइम, यानी कि एनकोड के टाइम या फिर डिकोड के टाइम एक की यूज़ कर रहे थे। तो अगर ये दोनों की सेम है दोस्तों, तो ये हमारी सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी कहलाती है। ठीक है, अब इसको समझिए, आप जो लिखा गया है अब इसको पढ़ सकते हो आप। देखो क्या लिखा है वो देखिए आप, कि सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी क्या होती है। मान लो इट इज अ सिंपलेस्ट काइंड ऑफ, देखो, इट इज अ सिंपलेस्ट काइंड ऑफ एनक्रिप्शन टेक्निक। ये ऐसी एनक्रिप्शन टेक्निक होती है डेट इन्वॉल्व ओनली वन की, ओनली वन की, एक ही की यूज करते हम टू एनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट। हमारे जो को मतलब प्लेन टेक्स्ट है उसको एनक्रिप्ट करने के लिए हमारे मैसेज को, और डिक्रिप्ट करने के लिए मैसेज को, हम केवल एक ही की यूज करते हैं। तो वो क्या कहलाती है? हमारी सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी। और क्या है? एनक्रिप्ट डिक्रिप्ट क्या करते हैं हम? साइबर टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं और फिर उसको डिसाइफर करते हैं, यानी कि डिकोड करते हैं इन्फॉर्मेशन को अपनी। ठीक है, तो ये हमारी सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी की बात हो गई दोस्तों। अगर देखो, पेपर में डायरेक्ट ऐसे नहीं पूछते हैं कि सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी क्या होती है, असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी क्या होती है। वहां पूछ लेते हैं कि प्राइवेट की क्या होती है क्रिप्टोग्राफी, और पब्लिक की क्या क्रिप्टोग्राफी क्या होती है। तो इस तरीके से भी पूछ ली जाती है। तो यहाँ पर सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी को हम क्या बोलते हैं? इसको हम सीक्रेट की क्रिप्टोग्राफी भी बोलते हैं, और इसको हम लोग प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी भी बोलते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है इसमें। और अगर मैं इसमें बात करूं दोस्तों, द मोस्ट पॉपुलर सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी, जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है ना, क्रिप्टोग्राफी सिस्टम, वो क्या है? DES, यानी कि डाटा इनक्रिप्शन सिस्टम। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है बार बार। तो DES की हम आगे डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियोस में। तो अब हम बात करते हैं दोस्तों असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी। तो असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी में वही कहानी है। यहाँ पर वो प्लेन टेक्स्ट था, हमने उसको क्या किया? एनक्रिप्ट किया। किसकी मदद से? की मदद से। ठीक है, एनक्रिप्ट किस तरीके से हुआ कि साइपर टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया, जो भी हमारे, देखो ये फंक्शन मैंने लिख रखे हैं कुछ इस तरीके, साइपर टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया। फिर यहाँ क्या हुआ? डिक्रिप्ट हुआ, मतलब यानी कि डिकोड किया हमने दूसरी की मदद से, फिर वो प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया। इस तरीके से हमारी यहाँ निखिल को इन्फॉर्मेशन प्रिया को पास
पहुंच जाएगी, यानी कि इंफॉर्मेशन का ट्रांसफ़र हो रहा है इस तरीके से, कोई हैक भी नहीं कर पाएगा। तो यहाँ जो यूज़ करते हैं हम की 1 और की 2 यूज़ करते हैं, ये दोनों की अलग-अलग होती हैं दोस्तों। कौन-कौन सी की होती हैं? एक हमारी पब्लिक की होती है, दूसरी हमारी प्राइवेट की होती है। जो पब्लिक की होती है दोस्तों, वो नोन टू एवरीवन, हर कोई जानता है उसको, है ना? तो अब प्राइवेट की क्या होती है? नोन ओनली दैट द पर्टिकुलर पर्सन, ओनली पर्टिकुलर जो पर्सन है अपना, उसको ही पता होती है प्राइवेट की। तो हम असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी में क्या लिख सकते हैं कि इट इज आल्सो नोन एज पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी, इसको हम पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी भी बोलते हैं। और इट यूजेस टू की, इसमें हम टू की का यानी कि 2 की का इस्तेमाल करते हैं, है ना? पेयर ऑफ की फॉर एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन, एनक्रिप्ट करने के लिए मैसेज को अपने और डिक्रिप्ट करने को मैसेज अपने। तो अगर मैं इसमें एक इम्पोर्टेंट नोट की बात करूं दोस्तों, तो आपको क्या याद रखना है कि ए मैसेज दैट इज इनक्रिप्टेड यूजिंग अ पब्लिक की, कि एक अगर मैसेज को हम पब्लिक की के द्वारा एनक्रिप्ट करते हैं तो कैन ओनली बी डिक्रिप्ट यूजिंग प्राइवेट की। अगर हमने पब्लिक की से मैसेज को क्या किया है? एनक्रिप्ट किया है दोस्तों, तो यहाँ पर जो डिक्रिप्ट होगा ना, वो हमारा प्राइवेट की मदद से ही होगा। ये बात आपको याद रखनी है। तो अगर हम इसको उल्टा भी बोल सकते हैं, व्हाइल आल्सो अ मैसेज एनक्रिप्टेड यूजिंग प्राइवेट की, अगर मैसेज को हमने प्राइवेट की के द्वारा एनक्रिप्ट किया गया है तो यहाँ पर पब्लिक की के द्वारा हम डिक्रिप्ट करेंगे। तो इतना आपको याद रखना है, अगर कोई मैसेज हमारा प्राइवेट की से एनक्रिप्ट किया जा रहा है ना? तो उसको हम डिक्रिप्ट किसकी मदद से करेंगे? पब्लिक की मदद से। तो अगर हमारा यहाँ पर पब्लिक की मदद से एनक्रिप्ट किया जा रहा है तो डिक्रिप्ट किसकी मदद से करेंगे? प्राइवेट की मदद से। तो ये इस तरीके से कहानी चलती रहती है। तो अगर मैं पॉपुलर असिमेट्रिक की बात करूं तो यहाँ पर RSA, DSA, है ना? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपके एग्जाम में ये भी पूछी जाती हैं। तो पूरी 4th यूनिट में इसी के ऊपर कहानी घूम रही है कि RSA क्या होता है, DSA क्या होता है ना? DES सिस्टम क्या होते हैं, तो किस तरीके से ये वर्क करते हैं। तो क्रिप्टोग्राफी में यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग एक काम और करते हैं, इन दोनों को और अच्छी तरीके से समझने के लिए हम इसके डिफरेंस को भी समझ लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में डिफरेंस भी पूछ लिया जाता है कि पब्लिक पब्लिक की और प्राइवेट की में डिफरेंस क्या होता है, या असिमेट्रिक की और सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी में डिफरेंस क्या होता है। तो आइए अब हम इसके डिफरेंस की तरफ बढ़ते हैं और डिफरेंस की बात करते हैं दोस्तों। तो देखिए, अगर मैं डिफरेंस की बात करूं तो देखिए, हाँ जी, देखिए कितनी मेहनत से आप लोगों के कमेंट आते हैं और इसीलिए इतनी मेहनत से मैं आपके लिए वीडियोस जल्द से जल्द बना रहा हूँ और अच्छे तरीके से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत अच्छे तरीके से समझाने की भी कोशिश कर रहा हूँ। इसलिए आपके लिए नोट भी करके लाता हूँ मैं, सिंपल लैंग्वेज में। तो आइए समझते हैं हम लोग सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी और असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी को। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी में, आपको समझ आ गया होगा नॉर्मल कि आल्सो कॉल्ड प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी, इसको हम प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी भी बोलते हैं और सीक्रेट की क्रिप्टोग्राफी भी बोलते हैं। ये ऑलरेडी आपको पता है और इसमें कोई नई बात नहीं है, ठीक है। अगर मैं असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी की बात करूं तो आल्सो कॉल्ड पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी, इसको हम पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी भी बोलते हैं। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ये आपने अभी थोड़ी देर पहले समझ ही लिया क्यों ऐसा बोलते हैं हम इसको। और सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी में अगर मैं बात करूं, यहाँ पर ओनली हम एक की का यूज़ करते हैं मैसेज को एनक्रिप्ट करने के लिए और डिक्रिप्ट करने के लिए। ये भी आपके लिए सिंपल है। और असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी की अगर हम बात करें, इसमें हम लोग 2 की का यूज़ करते हैं एनक्रिप्ट करने के लिए और डिक्रिप्ट करने के लिए। और जो 2 की हम यूज़ करते हैं वो पब्लिक की और प्राइवेट की होती हैं। लेकिन यहाँ पर जो 1 की हम यूज़ करते हैं दोस्तों, वो पब्लिक की भी हो सकती है या प्राइवेट की भी हो सकती है। पर याद क्या रखना है आपको, दोनों सेम होनी चाहिए, है ना, एनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने के लिए। तो ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट अगर हम बात करूँ सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी में, तो यहाँ पर क्या है, परफॉर्मेंस बेसिस पे बात करूँ तो जो सिमेट्रिक की होती है उसके जो एल्गोरिथम होते हैं वो फास्टर एग्जीक्यूट होते हैं, है ना। एग्जीक्यूशन कैसा होता है उनका, फास्टर होता है। यहाँ मैं एग्जीक्यूशन की बात करूँ तो कैसा होता है, स्लोअर होता है, बहुत धीरे धीरे एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। तो अगर फास्टर एग्जीक्यूशन है सिमेट्रिक की में तो दोस्तों उसका क्या होता है, लेस कॉम्प्लेक्स, यानी कि जो डिज़ाइन वगैरह होता है जो हम यूज़ करते हैं वो बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं होता, कम कॉम्प्लेक्स होता है। लेस लेस कंप्यूटेशनल, कम उसमें कंप्यूटेशनल की ज़रूरत पड़ती है, कंप्यूटर के जो फंक्शंस होते हैं वो, है ना।
पावर रिक्वायर्ड, लेस कंप्यूटेशनल पावर रिक्वायर्ड, बहुत कम पावर रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि कॉम्प्लेक्स कम है। एक जैसी की हम यूज़ कर रहे हैं तो आसानी से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर कॉम्प्लेक्स ज़्यादा होता है क्योंकि दो अलग अलग की यूज़ करते हैं, तो जो कंप्यूटेशनल पावर होगी वो ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी। जाहिर सी बात है, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट अगर हम सिमेट्रिक की में बात करें दोस्तों, तो इसमें एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो क्या है कि यूज़ फॉर ट्रांसफरिंग ऑफ बल्क डाटा। अब खुद सोचिए, सिमेट्रिक की का जो एल्गोरिथम होते हैं वो फास्टर यूज़ करते हैं, है ना, क्योंकि कॉम्प्लेक्स इतने ज़्यादा नहीं होते, कंप्यूटेशनल वर्क इतना ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती इस पावर की, ठीक है। तो इसीलिए जो उसका डाटा है वो ज़्यादा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बल्क डाटा को एग्जीक्यूट कर सकते हैं फास्टर रेट से। जबकि अगर मैं इधर बात करूं असिमेट्रिक में, यहाँ पर यूज फॉर सीक्रेटली एक्सचेंजिंग द सीक्रेट की, है ना, इसका यूज करते हैं। यहाँ अगर मैं बात करूँ एक चीज़ और, कि शेयरिंग द की इन बिटवीन द सेंडर और रिसीवर, जो सेंड कर रहा है जो रिसीव कर रहा है, वहाँ पर जो की से शेयरिंग होती है इज नॉट सेफ। यहाँ पर सेफ नहीं होती क्योंकि एक ही तरीके के यूज़ करते हैं। अगर हम पब्लिक की यूज़ करेंगे तो दोस्तों पब्लिक की मतलब सब हर कोई हैक कर सकता है हमारे डेटा को, इंटीग्रिटी हमारे डेटा की मेंटेन नहीं रहेगी, हमारा डेटा को कोई मॉडिफाई भी कर सकता है, चेंज भी कर सकता है। तो इसीलिए ये सिमेट्रिक की में क्या है, सेफ नहीं होता इतना। लेकिन जब बात आती है दोस्तों असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी की, तो यहाँ पर जो हमारा डाटा है, जो हमारी शेयरिंग हो रही है सेंडर और रिसीवर के बीच में कम्युनिकेशन की, दोस्तों वो सेफ होती है। क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पर प्राइवेट की कॉन्सेप्ट भी लगता है, इतना याद रखना आपको। अगर मैं सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी की बात करूं दोस्तों, तो इसमें जो ज़्यादातर यूज़ होती हैं वो DES, AES, RCY, है ना, 2DES, 3DES, ये एल्गोरिथम यूज़ होते हैं। जबकि मैं असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिथम की बात करूं, यहाँ पर RSA, DSA, है ना, इस तरीके के एल्गोरिथम यूज़ होते हैं। तो दोस्तों यही कुछ कहानी थी क्रिप्टोग्राफी के ऊपर। सबसे पहले देखो ध्यान से समझना, थोड़ा ट्रिकी हो सकता है आपके लिए, लेकिन मैं बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा आपको। हम लोग DES के बारे में पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले एक पॉइंट आप लिखना है इसमें कि डेटा इनक्रिप्शन स्टैंडर्ड, इसको बोलते हैं हम लोग ना, इट स्टैंड फॉर डेटा इनक्रिप्शन स्टैंडर्ड। अगर मैं इसमें बात करूँ तो इसमें होता क्या क्या है, यहाँ पर हम ब्लॉक साइफर करते हैं। तो देखो सबसे पहले अगर आपको पता होगा साइफर क्या होता है, अगर आपने लास्ट वीडियो में देखी होगी मेरी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि क्रिप्टोग्राफी क्या होती है और क्रिप्टोग्राफी के टाइप क्या होते हैं, असिमेट्रिक और सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी क्या होती है, ठीक है, जिसको हम प्राइवेट की, पब्लिक की भी बोल देते हैं, सीक्रेट की भी बोल देते हैं। तो ये क्वेश्चन ना बार बार रिपीट होते रहते हैं कुछ एग्जाम में, एक ही के एग्जाम में। तो वो अगर आप अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो पहले सबसे पहले जाके देखिए, उसके बाद आपको DES आसानी से समझ आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि DES में हो क्या रहा है। पहला तो यही कि ब्लॉक साइफर, ठीक है, साइफर को हम क्या करें, ब्लॉक कर रहे हैं। अब अगर जिसको नहीं पता साइफर क्या होता है, तो हमारे पास कोई भी प्लेन टेक्स्ट होता है, जैसे देखो सेम प्लेन टेक्स्ट है, इसको हम एनक्रिप्शन में कन्वर्ट करते हैं, एनक्रिप्शन टेक्स्ट में, यानी कि एनकोड करते हैं, चाहे वो हैश फंक्शन में हो सकता है, कोई भी फंक्शन में हो सकता है, ताकि कोई भी जो बाहर से अटैकर है वो उसको ना पढ़ पाए, ठीक है। तो हम ब्लॉक साइफर करते हैं, और इसमें जो सिमेट्रिक साइफर का यूज़ करते हैं, यानी कि सेम की का यूज़ करते हैं एन्क्रिप्शन के लिए और डिक्रिप्शन के लिए। इतनी सी बात आपको याद रखनी है। और इसमें होता क्या है DES के अंदर, 64 बिट प्लेन टेक्स्ट ब्लॉक, एक हमारे पास जो ब्लॉक होता है ना जो हम लिखते हैं, है ना, जो ब्लॉक होता है वो 64 बिट का होता है, जिसमें प्लेन टेक्स्ट होते हैं अपने, ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि इट इनक्रिप्ट द डाटा, ये डाटा को क्या करता है, हमारे इनक्रिप्ट करता है, यानी कि एनकोड करता है इन ब्लॉक्स ऑफ साइज 64 बिट साइज, ठीक है। अलग अलग ब्लॉक में हमारे डेटा को क्या करता है, एनक्रिप्ट करता है। और जो ब्लॉक होते हैं उनका साइज कितना होता है, 64 बिट का साइज होता है। और इसमें 16 राउंड होते हैं, और ईच राउंड जो राउंड होते हैं वो फेस्टल राउंड होते हैं। तो इतना आपको याद रखना है कि DES सिस्टम में 64 प्लेन टेक्स्ट ब्लॉक होते हैं, है ना, जिसके जो साइज, अगर हम डेटा को इनक्रिप्ट करता है, और डेटा को इनक्रिप्ट किस में करता है, 64 बिट के ही साइजेस होते हैं, उनमें डेटा को हमारा इनक्रिप्ट करता है। और जब हमारा डेटा इनक्रिप्ट हो जाता है तो वहाँ पर 16 राउंड होते हैं, और 16 राउंड जो होते हैं वो फेस्टल राउंड होते हैं। तो अगर आपको नहीं पता ये फेस्टल राउंड क्या होते हैं, तो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो फेस्टल राउंड क्या होते हैं, यहाँ पर मान लो 64 बिट का डाटा है हमारे पास, जो भी हमने लिखा है साइपर टेक्स्ट में, ठीक है। तो उस डाटा को हमने क्या किया, लेफ्ट में 32 बिट
और राइट में 32 बिट ले ली, यानी कि इधर 32 ले ली और इधर हमने 32 बिट ले ली। अब क्या हो रहा है, यहाँ से जो 32 बिट जो है ये एक फंक्शन के थ्रू यहाँ से 32 बिट आई और यहाँ से लेफ्ट साइड से 32 बिट आई, तो ये कितनी हो गई 32 और 32 कितनी 64 बिट हो गई। तो यहाँ पर एक फंक्शन के थ्रू एक एक्सॉर प्रोसेस होती है, देखो एक्सॉर प्रोसेस होती है दोस्तों, जिसकी मदद से 64 बिट हमारी कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि जो 64 बिट होती है वो हमारी 48 बिट में कन्वर्ट होती है। ठीक है, तो इसी तरीके से फिर जो राइट साइड से 32 बिट आती हैं वो इधर न्यू 32 बिट लेफ्ट साइड में बन जाती हैं, और यहाँ से जो प्रोसेस आती है वो यहाँ पर 32 बिट न्यू राइट में बन जाती है। तो दोस्तों इस तरीके से एक हमारी प्रोसेस होती है जिसको हम बोलते हैं फेस्टल राउंड। ये तो मैंने एक राउंड की बात करी दोस्तों, कि इस तरीके से हमारा 1 राउंड कंप्लीट होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारे 16 राउंड होते हैं। अब 16 राउंड होते तो हैं, लेकिन इसमें जो डीईएस सिस्टम हमारा जो होता है, डीईएस पूरी प्रोसेस होती है। अब इसके स्टेप्स देख लीजिए कि कौन कौन से स्टेप होते हैं। तो पहला जो स्टेप होता है डीईएस में वो क्या होता है कि इनिशियल परम्यूटेशन। सबसे पहले हम परम्यूटेशन करते हैं। अब परम्यूटेशन का वर्ड अगर आपको नहीं पता क्या होता है तो मैं आपको समझाता हूँ। जैसा कि आपने मैथ में प्रोबेबिलिटी में पढ़ा होगा, जैसे सपोज हमने 2 कॉइन है ना, जिसका हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। इस तरीके से आपने देखा होगा 2 कॉइन को एक साथ आप उछालते हो तो कभी हेड टेल टेल आ सकता है ना, टेल हेड हेड आ सकता है। तो इस तरीके से 6 केसेस बनते थे ना, जब जितने भी केसेस बनते थे, तो वही चीज परम्यूटेशन होती है। मान यानी कि यहाँ पर जो 60 बिट का जो डाटा है हमारा है ना, जो रीअरेंज करते हैं। जैसे सपोज दैट हमारे पास कोई 1 2 3 4 ऐसी इस तरीके से हमारी न्यूमेरिक आई, ठीक है, नंबर के आई, और इसको 1 को हमने नाम दे दिया 13, 2 को नाम दे दिया 16, है ना। तो इस तरीके से परम्यूटेशन हो रहा है दोस्तों, कि एक्सचेंज कर रहे हैं, इसको कोई और नाम दिया जा रहा है, इसको कोई और नाम दिया जा रहा है, तो इस तरीके से परम्यूटेशन होता है। तो ये यहाँ पर परम्यूटेशन का मतलब होता है दोस्तों। तो यहाँ पर हो क्या रहा है डीईएस सिस्टम में कि 4 स्टेप होते हैं। पहला जो स्टेप होता है वो हमारा होता है इनिशियल परम्यूटेशन, इतनी बात आपको याद रखनी है। दूसरी अगर स्टेप की बात करूं तो कौन सा स्टेप होता है, 16 फेस्टल राउंड होते हैं। फेस्टल राउंड जो मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं कि इस तरीके से 16 राउंड होते हैं फेस्टल राउंड। यहाँ पर फेस्टल राउंड क्या होता है, जो हमारे 60 बिट का डाटा जो होता है हमारा, है ना, वो हमारा पहले कितना 48 बिट में कन्वर्ट होता है, और किस तरीके से कन्वर्ट होता है वो मैं आगे बताऊंगा आपको। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा इसमें डीईएस प्रोसेस में कि भाई स्वैपिंग होगी, लेफ्ट राइट स्वैपिंग। ठीक है, फिर फाइनल परम्यूटेशन होगा जिसको हम इनिशियल इनवर्स इनिशियल परम्यूटेशन भी बोलते हैं। तो ये 4 प्रोसेस होती हैं इसके अंदर। तो मैंने अभी तक आपको क्या बताया कि जो डाटा इनक्रिप्शन स्टैंडर्ड होता है, इसमें हम लोग सिमेट्रिक साइफर का यूज़ करते हैं एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए। ठीक है, जिसमें सेम की का यूज़ करते हैं, और हमारा जो टेक्स्ट ब्लॉक होता है वो 64 बिट का होता है, और इसमें 16 राउंड होते हैं तो जिसको हम फेस्टल राउंड बोलते हैं। 4 स्टेप होते हैं वो मैंने आपको बता दिए। अब हम आगे बढ़ते हैं कि ये होता क्या है, फंक्शन को देखते हैं हम लोग। देखिए अगर मैं इसमें बेसिक स्ट्रक्चर की बात करूं कि डीईएस का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, डीईएस यानी कि डेटा इनक्रिप्शन स्टैंडर्ड का बेसिक स्ट्रक्चर की बात करूं तो आपको डायग्राम क्या बनाना है, वो इस तरीके से बनाना है कि हमारे पास सबसे पहले 64 बिट का प्लेन टेक्स्ट होगा, और उसके बाद जो प्लेन टेक्स्ट होगा उसको हम इनिशियल परम्यूटेशन बोलेंगे। क्या करेंगे, इनिशियल परम्यूटेशन करेंगे, वही 64 बिट का प्लेन टेक्स्ट है, उसको हम नंबर देंगे, एक्सचेंज करेंगे 1 को 16 से, या इस तरीके से इनिशियल परम्यूटेशन हम लोग करेंगे। जब इनिशियल परम्यूटेशन कर लेंगे तो यहाँ से क्या आती है, इनिशियल की आती है 64 बिट की, जो ऑलरेडी हमारे पास होती है। तो उसको हम पहले 56 बिट की में कन्वर्ट करते हैं। फिर यहाँ पर 16 राउंड जो होंगे ना, तो यहाँ से जो 56 बिट जो होंगे आपकी वो 48 बिट में कन्वर्ट की जाएंगी, और जो 1 राउंड को 48 बिट दी जाती हैं, एक राउंड को हम 48 बिट देते हैं। वो मैंने आपको यहाँ बताया था ना कि हर एक राउंड को हम क्या देंगे, 48 बिट देंगे, फिर फंक्शन होता है। तो वही यहाँ पर हो रहा है, 48 बिट देंगे एक राउंड को, इसी तरीके से 16 राउंड होंगे हमारे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इनवर्स इनिशियल परम्यूटेशन करते हैं, फिर वहां से हमारा 64 बिट का साइफर टेक्स्ट मिलता है।
तो दोस्तों कुछ इस तरीके से हमारा DES स्ट्रक्चर बनता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। मैंने कुछ नहीं बताया, बस आपको सिंपल सा याद रखना है कि हमारे पास जो 64 बिट का प्लेन टेक्स्ट होता है उसको हम इनिशियल परम्यूटेशन करेंगे पहले, और इनिशियल परम्यूटेशन किस तरीके से करते हैं वो मैं आपको बता ही चुका हूँ। फिर यहाँ पर जो हमारी 64 बिट की होगी उसको हम पहले 56 बिट की में कन्वर्ट करते हैं, और इस 56 बिट की जो कन्वर्ट करेंगे ना, तो इसको यहाँ पर 16 राउंड होते हैं, तो 56 बिट जो कन्वर्ट हुई इसको हम 48 बिट की में कन्वर्ट करेंगे, और हर एक राउंड को हम 48 बिट की देते हैं। फिर लास्ट में जो फाइनल होता है उसको हम इनवर्स इनिशियल परम्यूटेशन करते हैं, जो वैल्यू हमारी निकल के आती है, फिर वहाँ से हमारे 64 बिट का साइफर टेक्स्ट बनता है। ठीक है, अब मैं ना वन बाई वन आपको बताता हूँ कि ये प्रोसेस किस तरीके से होती है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे वरना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फंक्शन की डेफिनेशन की। जो हमारे पास ये फंक्शन था, यहाँ पर जो फंक्शन है ये जो फंक्शन है दोस्तों हमारा, है ना, ये हमारी फेस्टल राउंड हो रहा है ना, तो ये जो फंक्शन है, अब इसकी डेफिनेशन को हम समझते हैं, ये फंक्शन करता क्या है, क्या डेफिनेशन है इसकी। तो देखिए, तो फंक्शन के अंदर 34 बिट का डाटा आ रहा है ना, ऑलरेडी देखो आपको पता है ना क्या आ रहा है, 34 बिट का डाटा आ रहा है। यहाँ पर देखो 34 बिट का डाटा आ गया। फिर यहाँ से क्या हुआ, एक्सपेंशन बॉक्स में गया। अब एक्सपेंशन बॉक्स में क्या करते हैं, वैल्यू को बढ़ाते हैं हम लोग। 34 बिट का डाटा आया, इसकी वैल्यू हमने बढ़ाई 48 बिट, और यहाँ से 48 बिट की हम की यूज कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर, फिर यहाँ पर एक्सॉर प्रोसेस होती है, जो कि मैंने आपको बताई थी कि एक्सॉर प्रोसेस होती है। ठीक है, तो एक्सॉर प्रोसेस होने के बाद जो 48 की बिट थी, ये 8 यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 एस बॉक्स में कन्वर्ट मतलब भेज दी जाती हैं, है ना, 8 बॉक्स में भेज दी जाती हैं। फिर 48 की जब हम 8 बॉक्स के अंदर भेजते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो यहाँ से हमारी 32 बिट्स निकल कर आती हैं। ठीक है, अब एक बिट में कितनी डालेंगे कि 6 यहाँ देंगे, 6 यहाँ देंगे, 6 यहाँ देंगे, 6, तभी तो 6 8 या कितने होते हैं 48, 6 8 या दोस्तों कितने होते हैं 48। तो यहाँ से इस तरीके से यहाँ पर डिवाइड कर दी जाती है, सब्स्टिट्यूट कर दी जाती हैं, और फिर लास्ट में हमारे पास 32 बिट का निकल कर आता है बाहर। जब 32 बिट निकल कर आती हैं, फिर उसको हम परम्यूटेशन बॉक्स में भेजते हैं, यहाँ से आउटपुट फिर हमको मिलता है 32 बिट का। तो इस तरीके से हमारा फंक्शन काम करता है। तो ये हमारी फंक्शन की डेफिनेशन हो गई। अगर आपको नहीं समझ आया तो एक बार और समझिए कि मान लो हमारे पास 30 बिट का डाटा था, ठीक है, 32 बिट का, यानी कि हमने लेफ्ट और राइट साइड का लिया था। हमने इस तरीके, मान लो हमने राइट का ले लिया या फिर लेफ्ट का ले लिया, 32 बिट का डाटा आया और इस फंक्शन के अंदर गया। तो वही चीज़ यहाँ पर हुई कि 32 बिट का जो डाटा आया, इसमें हमने एक्सपेंशन बॉक्स में भेजा इसको। जब एक्सपेंशन बॉक्स में हम भेजते हैं तो यहाँ पर वैल्यू बढ़ती है ना, एक्सपेंशन हो रहा है दोस्तों, एक्सपेंशन का मतलब ये बढ़ रहा है। तो यहाँ पर 48 बिट में कन्वर्ट हुआ। जब 48 में बिट में कन्वर्ट हुआ तो मैंने आपको बताया 48 बिट की आती है ना, ये जो 48 बिट की तो एक राउंड फर्स्ट में जाती है। तो वही चीज़ यहाँ पर 48 बिट की जो की है वो राउंड फर्स्ट में गई, और यहाँ पर हमारा एक्सॉर प्रोसेस हुआ। अब जब एक्सॉर प्रोसेस हुआ तो ये 48 जो बिट हैं इनको 8 अलग अलग बॉक्सेस में भेज दिया गया, है ना। तो और ये एक बॉक्स में कम से कम 6 बिट गई। तो इस तरीके से 6 8 कितने होते हैं 48, तो यहाँ पर 48 बिट कन्वर्ट मतलब भेज दी गई, और आउटपुट हमारे पास निकलता है 4 का। तो इसीलिए यहाँ पर कितना होता है 32 बिट बाहर निकल कर आती हैं। फिर इसको हम परम्यूटेशन बॉक्स के अंदर भेज देते हैं, और जब परम्यूटेशन बॉक्स के अंदर भेजते हैं उसके बाद जो निकल कर आती है हमारी 32 बिट का आउटपुट हमको मिल जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से फंक्शन हमारा काम करता है। अगर हम आगे बढ़ें तो देखिए, आगे बढ़ने के लिए, हाँ ये है हमारा, देखो आगे किस तरीके से बढ़ेंगे वो ये देखिए, व्हाट हैपन इन एक्सपेंशन बॉक्स। दोस्तों जो मैंने आपको यहाँ बताया कि ये हमारा जो एक्सपेंशन बॉक्स है, यानी कि जो 32 बिट का जो डाटा था वो 48 बिट में कैसे कन्वर्ट हुआ, तो ये एक्सपेंशन बॉक्स में क्या प्रोसेस हुई वो देखिए। यहाँ पर जो एक्सपेंशन बॉक्स था, ठीक है, अब इसमें होता क्या है, जो 30 बिट का जो डाटा हमारे पास इसके अंदर आता है वो वंस और जीरो के फॉर्म में होता है, यानी कि 1 2 3 या 0 1 2 3 इस फॉर्म में होता है। ठीक है, न्यूमेरिक का इस्तेमाल करते हैं हम लोग।
लेकिन मैं एक्सप्लेनेशन के लिए, आपको समझाने के लिए मैंने एक यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल लिया है और मैंने यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स लिख ली है। लेकिन एक्चुअल में ये न्यूमेरिक में होता है, यानी 1 2 3 4 इस तरीके से न्यूमेरिक कोई भी वैल्यू होती है। लेकिन मैं समझाने के लिए मैंने आपको एक लेटर में लिख रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 बॉक्स बनाए हैं और हमारे पास 64 बिट ही तो है, 32 है, ठीक है। अब इसको किस तरीके से हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं वो देखिए कि 32 बिट को हम लोग 48 बिट किस तरीके से बना रहे हैं वो देखना है आपको। तो मान लो जो हमारे पास बॉक्स 1 था, इसके अंदर कितने हैं, 4 जो चीजें हैं 4 ही तो हैं। यहाँ पे 4 है, यहाँ भी 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 4 अल्फाबेट है, यहाँ पर भी 4 अल्फाबेट है, यहाँ पर भी 4 अल्फाबेट है। अब इन 4 अल्फाबेट को हमें 6 अल्फाबेट बनाना है, तभी तो हमारा 48 बनेगा। तो वो किस तरीके से बनाएंगे, सपोज दैट हमको गिव का बनाना है। तो मान लो यहाँ पर हमने गिव लिख लिया, ठीक है। जो गिव आ गया, ये जो 4 बॉक्सेस में हमने एक बॉक्स में कन्वर्ट कर दिया, इसको एक ही में लिख दिया। अब यहाँ पर हम एक बॉक्स और ऐड करेंगे और एक बॉक्स इस साइड ऐड करेंगे, दोनों साइड को हम एक एक बॉक्स ऐड करेंगे। अब यहाँ पर कौन सी न्यूमेरिक वैल्यू आएगी, यहाँ तो अभी हम अल्फाबेट बता रहे हैं लेकिन न्यूमेरिक वैल्यू आती है। अब यहाँ पर जो न्यूमेरिक वैल्यू आएगी, है ना, वो कैसे आएगी वो मैं आपको बताता हूँ। सपोज दैट इसके जो बराबर में एडजेसेंट में जो ब्लॉक होगा आपका, उसकी जो लास्ट वैल्यू है वो हम यहाँ लिख देते हैं। यानी कि यहाँ पर हमारी लास्ट वैल्यू क्या है, टी, हमने टी लिख दी। अब इसके एडजेसेंट जो ब्लॉक है, इसकी जो फर्स्ट वैल्यू है वो हम यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पर टी आ गया। तो इस तरीके से ये जो हमारे 4 अल्फाबेट थे वो हमारे कितने में कन्वर्ट हो गए, 6 में कन्वर्ट हो गए। इसी तरीके से दोस्तों एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो यहाँ पर ये वाला ब्लॉक को ले लेते हैं हम लोग। ये हमारे पास ब्लॉक क्या है, ONEY हमारे पास ब्लॉक है। यहाँ मैंने क्या लिखा है, डोंट गिव द मनी टू द पर्सन एवर, ठीक है। ये मैंने लेटर लिखा है। मान लो हमारे पास अल्फाबेट है ONEY, इसको हमने एक बॉक्स में कन्वर्ट कर लिया 4 का, ठीक है। फिर हम इसको एक बॉक्स यहाँ ऐड करेंगे, एक बॉक्स यहाँ ऐड करेंगे। अब यहाँ पर कौन सी वैल्यू आएगी और यहाँ पर वैल्यू कौन सी आएगी वो हमें देखना है। तो मैंने क्या बताया, इसके जो एडजेसेंट में है उसकी लास्ट वैल्यू यानी कि m है, तो यहाँ पर m आ जाएगा। अब इसके एडजेसेंट में कौन सा ब्लॉक है, ये वाला ब्लॉक है, तो इसकी फर्स्ट वैल्यू यानी कि t, तो यहाँ पर t हो गया। तो इस तरीके से ये जो 4 अल्फाबेट थे यहाँ, तो यहाँ पर जो ब्लॉक नया बना वो इसमें कितने अल्फाबेट आ गए, 6 अल्फाबेट आ गए। तो ये तो दोस्तों बात हुई हमारी बीच की। इसी तरीके से हमारे सारे राउंड होते हैं ये। लेकिन हमें दिक्कत कहाँ आती है, मान लो हमारा लास्ट ये है, इसको हमने तो एवर को हमने यहाँ लिख लिया, एवर 4 बना लिए, है ना। एक राइट में जोड़ेंगे, एक लेफ्ट में जोड़ेंगे। तो दिक्कत कहाँ आती है, वो यही दिक्कत आती है कि इस साइड चलो हमने मान लिया कि यहाँ पर तो हम एन लिख देंगे ये, क्योंकि इसके एडजेसेंट ब्लॉक कौन सा, ये वाला, और इसकी लास्ट वैल्यू क्या है एन, तो हमने यहाँ लिख दिया एन। बट इसके राइट में तो कुछ है ही नहीं, तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पर दिक्कत आती है हम लोगों को। तो इस दिक्कत को दूर करने के लिए आपने देखा होगा ये जो है ना, इस तरीके टेपिंग चलती राउंड राउंड में, यानी कि इस तरीके का कोई प्रोसेस होता है ये, है ना। ये आप समझ नहीं पा रहे होगे, मतलब घूमता है इस तरीके से। अगर बताऊं ना, तो इस तरीके से कुछ घूमने वाला प्रोसेस होता है। आपने पृथ्वी देखी हो ना, घूमती है गोल गोल, तो इस तरीके का। तो इसका जो आर होगा ना, जो इस वाला जो लेटर हम लेंगे वो इसके फर्स्ट लेटर को ले लेते हैं। ये हमारा फर्स्ट लेटर है ना, तो इसके पास ही तो होगा कुछ, इस यहाँ पर ब्लॉक, ये वाला ब्लॉक यहीं पर तो होगा, तो इसके फर्स्ट लेटर को हम ले लेते हैं यहाँ पर डी, ठीक है। और इसी तरीके से अगर मैं इसमें लिखना चाहूँ तो यहाँ पर कैसे कन्वर्ट करते हैं, मान लो डोंट को हमने बीच में लिख दिया 4 लेटर में, इसके राइट में एक बनाया, इसके लेफ्ट में एक बनाया। अब इसकी राइट में तो हम ये लिख दे सकते हैं क्योंकि इसके एडजेसेंट में कौन सा ब्लॉक है ये, और इसका फर्स्ट लेटर क्या है जी, तो यहाँ तो जी आ जाएगा। लेकिन यहाँ जब हम बात करेंगे यहाँ लेने की, तो ये इसके बराबर में यही तो लिखा, लास्ट में यही तो कनेक्ट है, तो इसका फर्स्ट लेटर हम लोग ले लेते हैं ई, यहाँ पर ई आ गया। तो दोस्तों इस तरीके से एक्सपेंशन बॉक्स में काम होता है। तो यहाँ पर सो हेयर एवरी 4 बिट ब्लॉक इज कन्वर्टेड टू 6 बिट ब्लॉक। तो यहाँ पर जो 4 बिट का एक ब्लॉक था वो हमारा 6 बिट के ब्लॉक में कन्वर्ट हो रहा है ना। तो इस तरीके से काम होता है। अब देखते हैं हम लोग कि व्हाट हैपन इन एक्स बॉक्सेस।
अब जो हमारे जो एस बॉक्सेस होते हैं, देखो तभी तो ये 32 का जो डाटा था अब हमने 48 में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, क्योंकि देखो 8 हमारी क्या था, ये 8 हमारे पास ये ब्लॉक थे। अब पहले हमारे पास 4 था, तो 4 8 या कितने होते हैं दोस्तों, 32। तो इस तरीके से 32 बिट आई थी हमारी न्यूमेरिक में। अब हमने 6 बिट में कन्वर्ट कर दिया। अब 6 8 या कितने होते हैं, 48। तो इस तरीके से हमने 32 को 48 बिट में कन्वर्ट कर लिया। अब हम लोग देखते हैं ये जो हमारे पास एक्स बॉक्सेस थे, है ना, जो एस बॉक्सेस थे, अब इस एस बॉक्स में किस तरीके से हम लोग काम करते हैं। तो क्या होता है इस एक्स बॉक्सेस के अंदर, वो देखिए। मान लो हमारे पास एस बॉक्सेस थे, अब आपको पता है हमारे पास बिट कितनी है, एस बॉक्सेस के अंदर 6 बिट है, तो हर एक्स बॉक्स को हमने 6 बिट दे दी। यहाँ पर हमने 8 बॉक्स बनाई, तो यहाँ भी 6 बिट, यहाँ भी 6 बिट, यहाँ भी 6 बिट, यहाँ भी 6 बिट, इस तरीके से सब जगह 6 बिट है। अब हमें 6 बिट को कन्वर्ट करना है 4 बिट में, तो यहाँ से 6 बिट जाती हैं और 4 बिट में बाहर निकल कर आती हैं। 6 बिट गई 4 बिट में निकल कर आई, मतलब यानी कि हमने इनपुट कितना दिया, 6 बिट का इनपुट दिया और हमें आउटपुट कितना मिला, 4 बिट का आउटपुट मिला। तो इस तरीके से 4 8 32 बिट होती हैं। और फिर ये बिट होती हैं, वो मैंने आपको क्या बताया था, ये परम्यूटेशन बॉक्स के अंदर जाती हैं दोस्तों, है ना। फंक्शन यही तो काम कर रहा है। अब देखिए ये जो हमारी 6 बिट है ये 4 बिट में कैसे कन्वर्ट होती है, ये भी तो आपको पता चलना चाहिए ना। तो उसको देखिए, यहाँ एक टेबल होती है, हम लोग टेबल बनाते हैं बेसिकली। तो वहां पर होता क्या है, मैंने मान लो एक एग्जांपल लिया जिसमें 1 2 3 4 5 6 बिट का एक हमारे पास एग्जांपल है। तो यहाँ पर 0 0 1 0 1 1, तो ये कोई न्यूमेरिक वैल्यू हमारी निकल कर आई होगी। अल्फाबेट की जगह न्यूमेरिक वैल्यू लेते हैं ना हम लोग, तो मान लो ये कोई न्यूमेरिक वैल्यू हमारी निकल कर आई। अब इसमें हो क्या रहा है, जो पहली की होगी और जो लास्ट की होगी इसको हम रो में ले लेंगे एक साथ, है ना। फर्स्ट की और लास्ट की हम क्या लेंगे, रो में ले लेंगे। यानी कि रो हमारा क्या है, रो हमारा यही तो रो होती है ना, रो यही तो होती है। तो हमने फर्स्ट की और लास्ट की हमने रो में ले ली, 0 1 इसको हमने रो में लिख लिया मान लो। और 0 1 0 1 जो 4 की जो होती है एक साथ बीच वाली, इनको हम कॉलम में ले लेते हैं, है ना, कॉलम के अंदर ले लेंगे, मतलब इस तरीके से। ठीक है, तो आपको ये समझना है। अब उसके बाद हम इसमें करते क्या है, 0 1 का हम क्या निकालेंगे, डेसिमल। जब हम 0 1 का डेसिमल निकालेंगे, 0 1 हमारी वैल्यू है, अब इसका डेसिमल निकालेंगे तो हमारे पास 1 आएगा। इसी तरीके से 0 1 0 1 जो हमारी कॉलम वाली जो वैल्यू आई है, इसका हम डेसिमल निकालेंगे तो इसका डेसिमल क्या निकल के आएगा, 5। ठीक है, तो 1 पे 5, 1 2 3 4 5, है ना। 5 पे देखना है कि 1 ये है हमारे पास। अब 1 पे हम 5 देखेंगे तो वैल्यू हमारी क्या निकल गई, 7। तो इस तरीके से हम वैल्यू नोट करते हैं एक्स1 बॉक्स के अंदर। तो इस तरीके से कुछ हमारा टेबल बना होता है जो कि कन्वर्ट करता है 6 बिट को 4 बिट के अंदर। तो आपको सिंपल ये बना देना है और समझाना चाहो तो ये समझा सकते हो आप लोग। अब हम आगे देखते हैं, आगे इसमें क्या काम होता है वो देखिए। थोड़ा सा और रह गया दोस्तों, आप घबराइए मत, पता है थोड़ी सी वीडियो लंबी हो रही है, बट कोई बात नहीं, आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि हाउ 16 सब की आर जनरेटेड। अब 16 सब की किस तरीके से जनरेट करते हैं हम लोग, वो भी तो देखना है हमको। तो देखो स्टार्टिंग में अगर हम बात करें, यानी कि जो हमारे 16 राउंड होते हैं, है ना, तो किस तरीके से 16 राउंड के लिए जो 48 बिट होती है वो कैसे जनरेट हम लोग करते हैं वो देखिए। देखो स्टार्टिंग में हमें क्या पता है कि एक्चुअली वी हैव 64 बिट। सबको पता है कि हमारे पास 64 बिट होती है ना, 64 बिट की होती है हमारे पास, विच गो एज अ इनपुट, जो इनपुट की तरह जाती है अंदर। 64 की बिट ही तो जाती हैं। फिर मान लो ये हमारे पास की कितनी है, 64 की बिट की हमारी की है ना। तो स्टार्टिंग में 64 बिट की होगी जो, वो हमारी PC1 में जाएगी, यानी कि परम्यूटेड चॉइस 1 के अंदर जाएगी। यहाँ पर जो हमें आउटपुट मिलेगा वो 56 बिट का मिलेगा। यही तो मैंने आपको बताया। यहाँ मैंने क्या बताया था, जब बेसिक स्ट्रक्चर होता है हमारा DES का, ये 64 बिट इनिशियल की होती है, वो हमारी 56 बिट की में जाती हैं, फिर 48 बिट की बनती है, फिर वहाँ से राउंड होते हैं।
तो वही तो यहाँ हो रहा है। पहले 64 बिट की जो की थी वो PC1 से गुजरेगी। PC1 क्या होता है? परम्यूटेड चॉइस 1। यहाँ पर परम्यूटेड कोई प्रोसेस होगी, वही वैल्यू को एक्सचेंज करने वाली। फिर वहां से 56 बिट में कन्वर्ट होगी हमारी, ठीक है। और फिर को और ड्यू मैंने एक फंक्शन बना दिया, इसमें भेजी जाएगी। तो 56 डिवाइड की जाएगी 28 में और फिर 28 में, यानी कोई इसमें एक शिफ्ट में भेज दी जाएगी, फिर इस शिफ्ट में भेज दी जाएगी। तो वही चीज मैंने यहाँ पर लिखा है कि इनसाइड PC1, जो PC1 है इसके अंदर क्या होता है कि 64 बिट की डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स। जो 64 की बिट होती है 8 पार्ट में डिवाइड होती है और हर एक पार्ट में 8 बिट होती हैं, तो इसीलिए 64 बिट कन्वर्ट हो जाती हैं। अब देखिए, हम 64 जो बिट होती है इसको हम लोग 56 बिट में कन्वर्ट किस तरीके से करते हैं वो देख लीजिए आप। कि मान लो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 कोई वैल्यू निकल कर आई है ना, फिर 9 6 7 8 इस 9 10 11 12 इस तरीके से वैल्यू होती है 64। अब यहाँ पर जो लास्ट जो वैल्यू होती है दोस्तों 8 वाली, फिर 8 बिट की एक वो है, फिर इसी तरीके से इसमें जो लास्ट वैल्यू होगी 8 नंबर पे 16 वाली। तो ये हम क्या करते हैं? एलिमिनेट करते हैं। देखो, एक एलिमिनेट किया एक ब्लॉक के अंदर, दूसरा एलिमिनेट करेंगे दूसरे ब्लॉक के अंदर, है ना। ऐसे 8 ब्लॉक होंगे तो 8 वैल्यू एलिमिनेट कर दी जाएगी। तो इसीलिए हम 64 में से जब हम 8 माइनस करते हैं तो 56 बिट बनती है। तो इस तरीके से हमारी ये जो वैल्यू होती है एलिमिनेट हो जाती हैं। तो यहाँ से हमें 56 बिट मिल जाती हैं। यहाँ पर जो हमें 56 बिट मिल गया। अब हम आगे काम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास 8 पार्ट हो गए, है ना। 7 बिट्स ईच, जिसके पास 7 बिट्स रह गई हमारी, इसीलिए हमारी 56 बिट बच गई। अब क्या कर रहे हैं हम लोग? जो आउटपुट है PC1 का वो हमें क्या दे रहा है? 56 बिट दे रहा है। PC1 का जो आउटपुट हमें 56 बिट दे रहा है, विच इज देन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। फिर वो उसको हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ये शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में, जिसमें 28 बिट होती हैं, यहाँ पर भी 28 बिट होती हैं। तो वही मैंने लिख दिया 28 बिट ईच, दोनों में 28 बिट्स होती हैं, जिसको हम CO और DO मैंने नाम दे रखा है। नाउ दीज बिट आर शिफ्टेड विद लेफ्ट साइड इन द ईच राउंड। और ये जो 28 बिट होती हैं ये शिफ्ट कर दी जाती हैं, ठीक है। फिर शिफ्ट करने के बाद इसी तरीके से फिर यहाँ पर C1 और D1 में आती है, यहाँ पर फिर PC2 में जाती हैं, ठीक है। वो चीज़ मैंने यहाँ लिख रखा है कि इनसाइड PC2 56 बिट, 52 PC2 में भी 56 बिट जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे 28 56 हो गई दोबारा से, फिर PC2 में गई, ठीक है। फिर PC2 में क्या हो रहा है? यूजिंग प्री डिफाइंड टेबल। देखो, प्री डिफाइंड टेबल की मदद से, यहाँ तो इस तरीके से एलिमिनेट कर रहे थे हम लोग, यहाँ पर जो PC2 में प्री डिफाइंड टेबल ऑलरेडी हमको दिया जाता है, एक टेबल होती है, तो उसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं? कोई भी वैल्यू निकालते हैं। वैल्यू निकालने के बाद इस तरीके से हमारा फर्स्ट की फॉर राउंड, एक राउंड के लिए हमें एक की मिल जाती है ना। तो C1 में कितनी जाएंगी? 28 बिट, और C2 में कितनी जाएंगी? 28 बिट, C1 में C2 में, ठीक है। तो यहाँ पर 1 से लेके 28 बिट जा सकती हैं, यहाँ से 29 से लेके 56 बिट जा सकती हैं। तो दोस्तों इस तरीके की प्रोसेस होती है हमारी DES सिस्टम में। तो आपको मेन याद क्या रखना है इसमें? आपको यही सब याद रखना है कि इसका डायग्राम आपको याद रखना है, किस तरीके से हमने ये डायग्राम बनाया, कितनी की होती हैं और किस तरीके से हम लोग यूज करते हैं दोस्तों, और क्या क्या स्टेप होते हैं। तो ये सब आपको याद रखना है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आई हो, आपको हेल्पफुल लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।